मैं हूं कंचन डोगरा। फटाफट अंदाज में आपने 25 खबरें देखी हैं। अब आप जान लीजिए कि आज सावन का चौथा सोमवार है। शिवालयों में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु भोले बाबा का जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में लंबी कतारों में लगे हुए नजर आए हैं। धार्मिक मान्यता है कि सावन में शिवजी की पूजा करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ होंगे जो आज सावन के चौथे सोमवार की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। साथ ही उन भक्तों से भी चर्चा करेंगे जो लंबे इंतजार के बाद भोले बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं और प्रभु से अपने सुखद जीवन की मनोकामना कर रहे हैं। बहरहाल आपको बता देते हैं, ये पूरा महीना सावन का महीना, जिसमें सावन का आज चौथा सोमवार है। आज भारी भीड़ पहुंची हुई है। देखिए, प्रशासन के भी चाक चौबंद इंतजाम है। हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े शिवालय में तमाम बंदोबस्त के बीच में यहाँ दूर दराज इलाकों से पहुंचे लोग भोले की आराधना कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय मौजूद हैं। लखनऊ से हमारे साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी है, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हैं, गाजियाबाद से अमित राणा है, मेरठ से निखिल अग्रवाल है, कानपुर से अमित गंजू है, हरिद्वार से पुलकित शुक्ला है। आप सभी हमारे सहयोगियों का बहुत स्वागत, क्योंकि आप जानकारी देंगे और तस्वीरें दिखाएंगे हमारे दर्शकों को। तो आइए सबसे पहले राजधानी चलते हैं, लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी के पास। ऋषभ मणि, आप तो छतरी लेकर खड़े हैं, बारिश हो रही है, मौसम का भी अपडेट दे दीजिए। भोले के भक्त कितनी भारी तादाद में पहुंचे हुए हैं और प्रशासन के क्या बंदोबस्त हैं, आप इस पर विस्तृत जानकारी दें ऋषभ मणि। कंचन, देखिए, आज सावन के सोमवार पर भगवान भोले भी अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं। राजधानी लखनऊ में भोर से ही तेज बारिश हो रही है, तो जाहिर सी बात है आने जाने के साधन नहीं मिल पा रहे हैं, लोग प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन भक्ति अब भी भारी पड़ रही है। तमाम जो दिक्कतें हो रही हैं बारिश के चलते, कहीं पे जल भरा हुआ है, आने जाने में दिक्कतें। और देखिए, तमाम अभी भी भक्तों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। मनकामेश्वर मंदिर है जिसके बारे में ये मान्यता है कि यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है। लिहाजा मौसम कैसा भी हो, यहाँ पर भक्तों की भीड़ पर कोई असर उसका नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर तमाम लोग जो रुद्राभिषेक आज कराना चाह रहे थे, रुद्राभिषेक हुआ है और यहाँ पर जो दर्शन, पूजन, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक भी यहाँ पर जारी है। जहाँ जिसको जैसे साधन मिल रहा है वो वैसे पहुँच रहा है। और हम सुबह से ही यहाँ पर देख रहे थे, कोई रेन कोट में आया हुआ है दर्शन करने, कोई हाथ में छतरी लिए हुए है। तो अब बारिश से बचना भी है और भोले की भक्ति भी करनी है। तो ये भी नज़ारा आपको अलग किस्म का ही दिखाई देगा कि लोग रेन कोट और छतरी लेकर पहुँचे हुए हैं और उनकी भक्ति में कोई असर नहीं पड़ रहा है। तमाम भक्त जो हैं वो रेन कोट, कैप लगाए हुए पहुँचे हुए हैं। हम कुछ बात भी कर लेते हैं इनसे। क्यों आप इतनी भारी बारिश में चले आ रहे हैं, रेनकोट वगैरह पहन के, तो तय था आज दर्शन करना है? जी बिल्कुल तय था कि बारिश हो, धूप हो, कुछ हो, लेकिन जाना है तो जाना है। तो अब क्या आप सावन के हर सोमवार आते हैं यहाँ मनकामेश्वर? जी, दूसरा सोमवार आए हैं, बीच में नहीं आए थे, तबीयत कुछ ठीक नहीं था, एक सोमवार आए हैं। कितनी दूर से, कहाँ से आते हैं? हम निशातगंज से आ रहे हैं। निशातगंज जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि तमाम भक्त ऐसे भी हैं जिनको भारी बारिश भी बिल्कुल लंबी कतारें लगी हुई हैं ऋषभ मणि। और देखिए, कहते हैं कि आसमान से गिरती बारिश और जमीन से निकलते सांप भी इस समय बरसात के मौसम में, सावन के महीने में भोले बाबा को नमन करने के लिए निकलते हैं। तो ये तो भगवान का आशीर्वाद आप कह सकते हैं, जो आज सावन के चौथे सोमवार पर बरसात हो रही है और आप भी इसका आनंद ले रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, वाराणसी चलते हैं उपेंद्र द्विवेदी के पास। वाराणसी में तो एक अलग ही रौनक देखने को मिली। पूरे महीने की ही बात करेंगे, वैसे तो हमेशा ही वहां पर उपेंद्र, हमेशा एक रौनक अलग रहती है, भोले का घर है वो, लेकिन इस समय वहां पर एक अद्भुत छटा देखी जा रही है। आज चौथा सोमवार है, इस पर विस्तृत जानकारी दें और किस तरह की रौनक आप देख रहे हैं, प्रशासन के क्या बंदोबस्त हैं आज के लिए, बताएं। बिल्कुल, देखिए, आज सावन का चौथा और अंतिम सोमवार है, तो लाजमी है कि आज शिव भक्तों की जो भक्ति है वो अपने चरम पर दिख रही है। और मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ महावीर मंदिर के में भगवान भोलेनाथ की, और आपको देखिए कितना सुंदर सजाया गया है। और उसके अलावा जो भक्त हैं वो बाबा को जलाभिषेक कर रहे हैं।
दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई चंदन चढ़ा रहा है, कोई भांग चढ़ा रहा है। मैं कैमरा पर्सन को तस्वीर दिखाएं बाबा के जलाभिषेक की। प्रशासन ने चूँकि सावन का अंतिम सोमवार था, ऐसे में पूरी व्यवस्था की थी। सबसे खास बात है गंगा घाटों के किनारे व्यवस्था की थी, क्योंकि गंगा इस वक्त उफान पर है। तो ऐसे में जलाभिषेक के लिए, जल लेने के लिए जो भक्त जा रहे हैं वो किसी तरीके से उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सभी जो है बाबा घाटों पर जल पुलिस तैनात की गई है, ताकि लोग आसानी से मां गंगा का जल ले सकें और बाबा को अर्पित कर सकें। और इसके अलावा जो सड़क पर जो ट्रैफिक था उसको भी कई जगह पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। हाईवे पर एक लेन कांवड़ियों के लिए सुरक्षित की गई है, ताकि जो कांवड़िए हैं वो आसानी से आ सकें, कोई किसी तरह की घटना ना हो। और सबसे विहंगम तस्वीर काशी के, क्योंकि काशी कहा जाता है यहाँ कंकर कंकर शंकर है। यहाँ के विश्वनाथ मंदिर के अलावा जितने भी मंदिर हैं शिव के, उन सभी जगह आपको शिव भक्ति की ऐसी ही अद्भुत अलौकिक तस्वीर देखने को मिलती है, जहाँ पर शिव भक्त बड़ी संख्या में सुबह भोर से ही बाबा की आरती करते हैं। विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती के बाद ही बाबा का दर्शन शुरू हो जाता है, और मंगला आरती के बाद से ही यहाँ पर जो भक्त हैं वो दर्शन पूजन कर रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से बाबा को देखिए बाबा की किस तरीके से चंदन लगाया जा रहा है, बाबा को किस तरीके से बाबा को दुग्ध चढ़ाया जा रहा है। ये देखिए कितनी सुंदर तस्वीर। हम भी अपने दर्शकों को घर बैठे बाबा के दर्शन करा रहे हैं, कि जो किसी वजह से अब तक नहीं आ पाए, क्योंकि वाराणसी में भी सुबह भोर से ही बारिश हो रही है। 2 दिन से लगातार बारिश जारी है, आज भी बारिश हो रही है। तो ऐसे में भक्तों के पहुंचने में भले ही उनको कठिनाई हो, लेकिन किसी भी तरीके से जो आते हैं शिव मंदिर में वो आ रहे हैं। आस्था हमेशा हर परेशानियों पर भारी होती है, वो आज भी वो तस्वीर दिखाई दे रही है। सुबह से ही ये देखिए थाली में कौन बाबा के लिए क्या क्या लाया है, ये देखिए हम भक्तों से बात भी कर लेते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बाबा को चढ़ाया है, किस तरीके से। साहब आज बारिश भी हो रही थी, तब भी सब लोग आ रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पर सब कर रहे हैं। क्या क्या लाए यहाँ बाबा के लिए? दूध, दही, बेलपत्र, अक्षत, चंदन, फूल, प्रसाद, घी, दही, सब कुछ बाबा का सबसे श्रृंगार होता है बाबा का। सब कुछ से श्रृंगार होता है। दही है, मैं देखा हूँ शहद है। हाँ। भगवान दिया तो भगवान को देना पड़ता है, भगवान का दिया हो सब कुछ है। भगवान दिया है। ये देखिए यहाँ पर चढ़ रहा है। कुछ सुना सकते हैं बाबा के लिए कुछ कोई भजन? ठीक है, कोई शिव भक्त कोई भजन सुना सकते हैं? जी ठीक है। उपेंद्र, गाजियाबाद जाएंगे अब हम, वहाँ से अमित राणा से लेंगे जानकारी। अमित राणा, आप इस समय कहाँ कौन से मंदिर में मौजूद हैं? कैसी रौनक इस समय देखी जा रही है और कितना उत्साह है आज सावन के चौथे सोमवार के दिन गाजियाबाद वासियों में? देखिए कंचन, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा जय शिव शंकर नमामि विजदर, यही उद्घोष यहाँ लग रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा सावन का आज आखिरी सोमवार है, ऐसे में लंबी लंबी कतारें शिव भक्तों की यहाँ लगी हुई हैं। फिलहाल हम खड़े गाजियाबाद के प्राचीन यहाँ सिर्फ गाजियाबाद बल्कि आसपास इलाकों से भी पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। और तस्वीरें मैं आपको एक बात दिखाऊंगा, जहां तक आपकी नजर जाएगी एक लंबी लंबी लाइन है यहाँ शिव भक्तों की लगी हुई है। बारिश भी इन भक्तों को नहीं रोक पा रही, कुछ श्रद्धालुओं में सबसे लाइन में लगे हुए हैं। अच्छा, भोले बाबा हालांकि कभी भी बना लो लेकिन सावन का अलग ही महत्व। हाँ, अलग ही महत्व होता है। जानना चाहूंगा किस तरीके से अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, सिर्फ जल भी चढ़ा दे तो भी खुश हो जाते हैं। जितनी चीजें उनको चढ़ा सकते हैं वो भी कम है, आपको तो भक्ति भाव रखना है बस। बिल्कुल भक्ति भाव रखना है। आप देख सकते हैं ये तमाम जो श्रद्धालु हैं ये आए हुए हैं। आपको बताना चाहूंगा प्राचीन दृदेश्वरनाथ मठ मंदिर, जहां स्वयं रावण और उनके पिता ने भी यहाँ पूजा अर्चना की थी। यही है कि ज्यादा बढ़ जाता। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे, उन्होंने भी यहाँ पूजा अर्चना की थी और यहाँ पर कॉरिडोर भी बनाने की बात कही जा रही है। अगर प्रशासनिक व्यवस्था की मैं बात करूं तो सभी जो भक्त हैं वो अपनी अपनी लाइन में लगे हुए हैं अपने भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ और भक्त हैं उनसे भी जानेंगे और बात करेंगे। कब से आए हुए हैं? आप बताएं कब से आए हुए हैं? नाथ की पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि कैसे भी मना लो, भोले कहा जाता है, जल भी चढ़ा दोगे तो भी खुश, जल भी चढ़ा दोगे तो भी खुश रहते हैं, तो अपनी मस्ती में मगन रहते हैं। जी बिल्कुल। भोले की फौज करेगी मौज, भोले की फौज करेगी मौज। ठीक है, भोले की फौज करेगी मौज, यही कहना है
भक्तों का भी। और बिल्कुल, देख तो सकते हैं आज कंचन, सावन का आखिरी सोमवार भी है और देखिए अंतिम सोमवार पर तो ज़्यादा रौनक देखी जा रही है, क्योंकि अब पूरे साल इंतज़ार करने के बाद अगले साल ही 2026 में ही मौका मिलने जा रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरठ चलते हैं निखिल अग्रवाल के पास। पुलकित, माफ कीजिए, हमारे साथ पुलकित शुक्ला हैं हरिद्वार से। पुलकित के पास चलते हैं। पुलकित, हरिद्वार में कैसी छटा देखी जा रही है, कैसी रौनक? आज आखिरी सोमवार, 3 सोमवार जो बीते उनकी तो तस्वीरें आपने पहुंचाई दर्शकों तक, और देर रात से ही लोगों की भारी भीड़ पहुंची हुई यहाँ हरिद्वार में, तो भारी भीड़ ऐसे ही देखी जाती है। तो आज अंतिम सोमवार पर किस तरह का यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है? बिल्कुल, देखिए हरिद्वार में भी जो सावन का महीना है उसमें भगवान शिव की भक्ति में किसी भी तरह की कोई कमी यहाँ पर नजर नहीं आई, और बड़ा जोश खरोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ जो है भक्त यहाँ पर भगवान शिव की आराधना यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं। क्योंकि सावन का जो महीना है वो भगवान शिव को समर्पित होता है, और खासतौर पर जो सावन के जो सोमवार है उसमें शिवालयों में बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर सभी शिवालयों में उमड़ती हुई नजर आती है। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। दक्षेश्वर महादेव मंदिर का नजारा मैं दिखाना चाहूंगा कि मंदिर परिसर में किस तरह से जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज बारिश भी है। आज सुबह से हरिद्वार में तेज बारिश हो रही है, लेकिन बावजूद इसके जो श्रद्धालु हैं उनकी जो आस्था है उस पर कोई भी किसी भी तरह का कोई आस्था डिगती हुई नजर नहीं आ रही है, और लोग यहाँ पर लगातार रेनकोट पहनकर, छाता लेकर यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर जो कतारें लग रही हैं, लाइन लगने के बाद यहाँ पर जो जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक कर भगवान शिव की आराधना यहाँ पर कर रहे हैं। दक्षेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास सीधे भगवान शिव से जुड़ा हुआ बताया जाता है। ऐसी मान्यता है सभी श्रद्धालुओं के बीच में, भक्तों के बीच में, कि भगवान शिव पूरे 1 महीना सावन के यहीं पर विराजमान रहते हैं। यहीं पर सभी भक्तों की जो मनोकामना है उनको सुनते हैं, मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इसलिए पूरे सावन के पूरे महीने यहाँ पर जो भक्तों का तांता है वो यहाँ पर लगा रहता है, और खासतौर पर सावन के जो सोमवार है उन दिनों में यहाँ पर काफी भीड़ भक्तों की बढ़ जाती है। क्योंकि हरिद्वार में सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं इस मंदिर में आकर दर्शन करते हैं, बल्कि हरिद्वार में जो अन्य लोग दूसरे राज्यों से, दूसरे जिलों से जो भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, उनका भी ये प्रयास रहता है कि वो दक्षेश्वर महादेव मंदिर आए और यहाँ पर जरूर जलाभिषेक करें। पिछले सप्ताहों में जो हमने देखा है कि किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कावड़ यात्री यहाँ पर लगातार पहुंच रहे थे, शिव भक्त कावड़िए यहाँ पर पहुंच रहे थे, वो भी बड़ी संख्या में हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और उन्होंने भी यहाँ पर जलाभिषेक किया। हालांकि अब कावड़ यात्रा विधिवत रूप से जो है समाप्त हो गई है, लेकिन जो पूरे महीने सावन के जो कावड़ यात्रा है वो चलती रहती है। इसलिए यहाँ पर कुछ लोग हमें नजर आ रहे हैं, कुछ श्रद्धालु भी कुछ यहाँ पर कहाँ से आप आए भैया, किस तरह? हम आए हैं हरिद्वार से, यहाँ से धनौरी से, और बहुत ही अच्छा लगा है कि बारिश का मौसम है, बहुत अच्छा है। बारिश बहुत क्या लगा नहीं पुलकित, आपको कि आज बारिश का मौसम और अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, अंतिम चरण में चल रहा है सावन का ये महीना। आज आखिरी सोमवार भी है और यहाँ पर जो तमाम बंदोबस्त किए गए थे भोले के भक्तों के लिए वो भी सफल साबित हुए हैं, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से पूरा सावन का महीना निकला और भोले के भक्तों ने भी प्रशासन की भी जमकर तारीफ की है। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। संभल की खबर जारी, जहां के सिरसी नगर पंचायत में कांवड़ यात्रियों पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा की गई है। कांवड़ यात्रियों की सेवा में भंडारे का भी आयोजन किया गया। सिरसी नगर पंचायत के बीजेपी के मुस्लिम चेयरमैन ने नगर पंचायत कार्यालय पर बुलडोजर से कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा की।